हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। क्या? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो कक्षक होते हैं वो भी उपकक्षकों में बटे होते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था, जैसे कि हम यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो परमाणु संरचना हमने बात किया था कि परमाणु में एक नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से चक्कर लगाता है वो हम आपको दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पे चक्कर लगाता है। तो चलिए हम देखते हैं वृत्तीय पथ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कुछ इस तरीके से इस वृत्तीय पथ पे इस तरीके से या इस तरीके से परिक्रमा करता है। फिर इस कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इस तरीके से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो आगे हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो केवल गोल गोल लगाता है या अपने अक्षों पे भी घूमता है। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी होता है इलेक्ट्रॉनों का कक्षकों में भरना। तो देखिए हम यहाँ लेते हैं सोडियम Na। तो Na का परमाणु संख्या आपको मालूम होगा कि 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हम इस कक्षक में भरेंगे, यानी कि ये पहला कक्षक K, ये दूसरा L, ये तीसरा M, इसी प्रकार से और होगा तो वो भी N हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि K में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत साबित होने लगा, यानी कि किसी में ज्यादा किसी में कम होने लगा। इसके कारण हम इसे अब उप कक्षकों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर हम बात करें तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर ले लें तो हम देखिए पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए हम 11 इलेक्ट्रॉनों को पहले एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, और पहले कक्षा में यानी कि हम यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये पहला जो कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर तीसरे वाले में भी एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हम तीसरे वाले कक्षक में कुछ इस प्रकार से भर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का भरना, और जो कक्षक होते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरता है तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया और किस तरीके से कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं वो हम लोग भर सकते हैं। अब जानते हैं कि ये जो कक्षक होता है वो उप कक्षकों में बटा होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हम आपको यहां पे समझाते हैं। इस वाले फिगर को हम थोड़ा सा बीच में लाते हैं आपको समझाने के लिए। यहां पे उठाकर हम लेकर चले आए, यानी कि परमाणु का जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है इसको हम बीच में लाते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे कक्षक जो होता है K, पहले को दूसरे को L, तीसरे को M, N, O, इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता है गणितीय रूप में 1 2 3 4 5। ये जो कक्षक होते हैं वो उप कक्षकों में बटे होते हैं। उप कक्षक, ठीक है, उप कक्षक यानी कि सब सेल उप कक्षक। और उप कक्षकों की संख्या 4 होती है, S, P, D, F। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरता है तो S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भरता है। कितना? 2। P में 6, D में 10 और F में 14। F में 14 इलेक्ट्रॉन भरता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है उपकक्षक है वो किस कक्षक में कितना होगा। तो पहला जो कक्षक होता है इसमें केवल S ही आता है, केवल S उपकक्षक, यानी कि पहले कक्षक में उपकक्षकों की संख्या 1 होती है। दूसरे में S के साथ साथ P भी आएगा, यानी कि दूसरे कक्षक में उपकक्षकों की संख्या 2 होती है। तीसरे कक्षक में उपकक्षकों की संख्या 3 होगी, S, P, D। अगले वाले में यानी कि N में यानी कि चौथे में 4 होगी, S, P, D, F। इसी तरीके से पांचवें में बात करें तो पांचवें में 4 ही होगा, क्योंकि उपकक्षकों की संख्या 4 ही है। तो पांचवें में उपकक्षकों की संख्या भी क्या होगी? 4 ही होगी, S, P, D, F। अब हम यहां देख रहे हैं कि सभी में S है, यहां सभी में P है, सभी में D है। तो इसे हम पहचानेंगे किस तरीके से कि कौन किस कक्षक का उपकक्षक है। तो देखिए पहले वाले के लिए यहां 1S कर दिया गया, दूसरे वाले के लिए 2S और 2P, तीसरे वाले के लिए 3S, 3P, 3D,
चौथे वाले के लिए 4s 4p 4d 4f, पांचवें वाले के लिए 5s 5p 5d 5f। क्या इसके बाद भी होगा कक्षक? हाँ, अगर इसके बाद हो तो उसमें भी 4 ही आएगा, s p d f, और उसे व्यक्त करेंगे 6s 6p 6d और 6f से। इसके बाद सातवां भी आ सकता है, सातवें में भी इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इतना इनफ है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन पहले K में भरता है और K में भरने के बाद L में, फिर M में, फिर N में, फिर उसके बाद आगे बढ़ना होगा तो भरेगा। क्या इसमें भी वैसे ही होता है? तो नहीं, इसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए, किसमें? तो इसके लिए अपबाहु का एक टेबल आता है, अपबाहु का नियम आता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरता है, यानी कि सबसे पहले हम खाना उसे खिलाएंगे जो ज्यादा भूखा होगा। ठीक है, तो इसके लिए पहले तो हम अगर सोडियम का ले ले तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो यहां आप देख सकते हो, अगर सोडियम का ले ले तो हमने सोडियम का 11 दर्शाया था कि K में 2, L में 8, M में 1। अगर हम इस आधार पे यानी कि उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरें तो सबसे पहले हम इसमें भरेंगे, 1s में भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1s में, और आपको मालूम है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसे हम पावर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं, तो इसके बाद देखिए 2s में प्रवेश करेगा। कहाँ? 2s में, और 2s में कितना प्रवेश करेगा? तो s है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद अगर हम आगे चले तो देखिए 2p में, 2p में, p में कितना भरता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि p में 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ p में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हम काउंट कर लेते हैं, क्या 11 पूरा की आगे जाने की जरूरत है? 2 2 4 और 6 10, अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन ही हुआ है, यानी कि हमने पहले यहाँ भरा, फिर उसके बाद यहाँ भरा, फिर इसमें भरेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे, यानी कि 3s में 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम भर देते हैं तो हमारा जो 11 इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम उप कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग देखते हैं अपबाहु का टेबल। तो अपबाहु का जो टेबल है वो हम लोग एक बार बना लेते हैं। अपबाहु का जो टेबल होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको टेबल दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो हटाते हैं इसको, हम अपबाहु का टेबल इस पेज में बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, तो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसमें हम कभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं, जो कि आपको उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेबल को बना लेंगे। आपके पास लाइन वाला कॉपी होगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो कक्षक है हमारे पास वो कौन कौन सा है? K कक्षक है, फिर L है, फिर M है, फिर N है। N के बाद आगे जाएं तो K L M N O P Q तक जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, Q तक जाते हैं। अब इस टेबल को हम लोग क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं। अब देखिए हमें मालूम है कि K में जो आता है 1s ही केवल आता है। क्या आता है? 1s आता है। फिर उसके बाद L में देखिए 2s, तो s को s के सामने लिखेंगे, और 2p आता है, 2s और 2p। उसके बाद m जो है वो तीसरा कक्षक है, ये पहला कक्षक है इसलिए 1s किए हैं, दूसरा था 2s किए हैं, ये तीसरा है तो 3s s के सामने, और p के सामने। 3p के बाद कहाँ जाएगा? तो 3d में, 3d हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए चौथा कक्षक है तो 4s 4p 4d और 4f। इसके बाद पांचवा है तो 5s 5p 5d और 5f। ध्यान ये रखना है आपको कि f को f के सामने ही लिखना है, s को s के सामने ही लिखना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका ये गलत हो सकता है। यहाँ 6 वाले में देखिए 6s 6p 6d और 6f। यहाँ देखिए 7s 7p 7d और 7f। इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है? तो इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम एरो के चिन्ह को लाएंगे, यानी कि एरो का चिन्ह जिसमें प्रवेश करेगा उसी में इलेक्ट्रॉन भरेगा। यानी कि सबसे पहले 1s में, उसके बाद देखिए 2s में, फिर उसके बाद देखिए 2p में, फिर 2p के बाद 3s में प्रवेश करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3p में, फिर 4s में, फिर उसके बाद आगे की ओर, फिर उसके बाद 4s में भरने के बाद 3d में भरेगा, और 3d में भरने के बाद 4p में चला जाएगा, 4p में भरने के बाद 5s में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4d 5p 6s और आगे निकल जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरीके से एरो का चिन्ह, यानी कि हम लोग तीर मारेंगे और देखेंगे कि किस में इलेक्ट्रॉन भर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भरता है। तो इस क्रम को आप लोग लिख लीजिएगा, और आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपका क्लियर होते जाएगा, यानी कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है। तो चलिए आपने ये टेबल बना लिया होगा, उम्मीद करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा साइड करने वाले हैं। इस टेबल को थोड़ा सा साइड करेंगे।
चलिए यहाँ पे हम इस टेबल को व्यवस्थित कर देते हैं कि ये टेबल आपके सामने रहे। हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में प्रवेश किया है, तो 1s में किया है। किसमें, चलिए इसको हटा देते हैं, ब्लैक कलर को ही ले लेते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में प्रवेश किया है। 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है। 2s के बाद कहाँ भरा है, 2p में भरा है। 2p में भरने के बाद 3s में भरा है। 3s में भरने के बाद 3p में भरा है, 3p, और 3p में भरने के बाद 4s में, किसमें, 4s में। इसी तरीके से आगे देखें तो 3d में भरा है, फिर 4p में भरा है, फिर 5s में भरा है, इसी तरीके से 4d में, 5p में, फिर 6s में। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देता है, बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि Hg80 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बोल दिया जाए कि निकालिए इसके आधार पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो S है इसे हम यहाँ ला देते हैं। जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ उठा के ला देते हैं, इसको छोटा करके। चलिए इसको हम यहाँ ला देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम 1s में भरेंगे। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2s में भरेंगे, 2s में s है तो 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर s आ गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी कि इस टेबल के क्रम में जाएंगे। फिर 3p में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे p है तो 6 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और 4s के बाद आपको मालूम है कि 3d में भरता है। 4s के बाद कहाँ भरेगा, 3d में, और 3d के बाद 4p में भरता है, 4p में। 4p के बाद 5s में भरता है, और 5s के बाद कहाँ भरेगा, 4d में भरेगा। 4d के बाद 5p में भरेगा, 5p के बाद कहाँ भरेगा, 6s में भरेगा। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब इसको हम भरते हैं। d में 10 भरता है, p में 6 भरता है, s में 2 भरेगा, 4d में 10 भरेगा, फिर p है तो 6 भरेगा, फिर s है तो 2 भरेगा। अब हम इसको काउंट कर लेंगे कि हमारा कितना पूरा हो गया। 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36, 37, 38, 10 48, 48 के बाद 49, 50 और 6 56, यानी कि अभी तक मेरा कितना हुआ है, 56 हुआ है। 6s के बाद भी जाता है 4f में। कहाँ जाता है, 4f में। f में 14 भरेगा। 4f के बाद आप देख सकते हो कि 5d में जा रहा है। 4f के बाद 5d में जा रहा है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन भरता है। तो 56 और 10 66 हो गया। 66 और 10 76, और 76 और 4 80 हो चुका है हमारा। यानी कि यहाँ तक 56 हुआ था, 56 में 14, यानी कि 56 में हम 14 जोड़ के देख लेते हैं, और उसके बाद 10 जोड़ लेंगे। क्या 80 हमारा पुर गया? तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 के 0, 2 और 5 और 2 7, ठीक है। 6 4 10 के 0, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 80 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यानी कि 4d लास्ट कहाँ भरा है, 4d में भरा है। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Hg80 जो है वो d ब्लॉक का है। क्या है, d ब्लॉक का है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया होगा। और इसके बाद हमारा ये दूसरा क्लास था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर हम किस तरीके से KLM में भी आसानी तरीके से भर सकते हैं, लेकिन वो अगले क्लास में, क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबा हो चुका है। इसको देखते हुए किस तरीके से KLMN में भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया होगा। धन्यवाद।